Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the maxima method in डिफाइजिफिकेशन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में लैम्डा कट मेथड डिस्कस किया था डिफाइजिफिकेशन मेथड का, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द मैक्सिमा मेथड। मैक्सिमा मेथड भी आपका किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? किसी भी फजी सेट या फजी वैल्यू को क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, फजी वैल्यू में 0 से 1 के बीच की रेंज में जो भी पॉसिबल वैल्यू होंगी वो भी आएंगी इंक्लूडिंग 0 एंड 1, और जो आपकी क्रिस्प वैल्यू होती है इसमें सिर्फ 2 वैल्यू आती है, 0 या 1। तो मैक्सिमम मेथड की हेल्प से हम किस तरीके से फजी वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे क्रिस्प वैल्यूज में, उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो मैक्सिमा जो आपका मेथड है, दिस मेथड डील्स विद द मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, ये आपका मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू चेक करता है टू कन्वर्ट फजी वैल्यू इनटू द क्रिस्प वैल्यू, किसी भी फजी वैल्यू को क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। यानी ये मेथड जब भी किसी फजी वैल्यू को क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट करता है तो किस पे ध्यान देता है कि मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू किसके लिए दे रखी है, उसके बेसिस पर ये क्या कर देता है, किसी फजी वैल्यू को क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके अंदर भी कुछ सब आपके डिफरेंट सब मेथड्स हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला आपका कहलाता है फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा या FOM मेथड। दूसरा आपका कहलाता है लास्ट ऑफ मैक्सिमम या LOM मेथड। थर्ड वन इज कॉल्ड द मीन ऑफ मैक्सिमा और MOM मेथड। 3 मेथड हैं, FOM, LOM और MOM मेथड। हम तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट विल डिस्कस द फर्स्ट मेथड, दैट इज FOM मेथड, यानी कि फर्स्ट ऑफ मैक्सिमम मेथड। फर्स्ट ऑफ मैक्सिमम मेथड क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ मैक्सिमम मेथड ये कहता है, दिस मेथड गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डोमेन X विद मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू। यानी कोई भी डोमेन X में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिसकी मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू है। तो FOM मेथड किस बेसिस पर क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है कि डोमेन X में ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर के साथ मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू अटैच्ड है। जैसे अगर आप देखें, ये इस वाले में ये आपके x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी मेंबरशिप वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो x इक्वल टू जब 4 है, जब x की वैल्यू 4 है तो मेंबरशिप वैल्यू कितनी है? 0.8 है। ठीक है, जब 6 है तब भी वैल्यू कितनी, मेंबरशिप वैल्यू 0.8 है। जब 8 है तब भी मेंबरशिप वैल्यू कितनी है? 0.8 है। यानी 4, 6, 8 तीनों के लिए मेंबरशिप वैल्यू कितनी है? 0.8। उसके बाद 10 के लिए कम है, 10 के लिए 0.6 है। 12 के लिए क्या है? 12 के लिए भी आपकी वैल्यूज और डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा कौन सा आपका x की वैल्यू है, ऐसी कौन सी x की वैल्यू है स्मॉलेस्ट जिसके लिए मेंबरशिप वैल्यू मैक्सिमम है? तो देखिए 4, 6, 8 3 नंबर ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा मेंबरशिप वैल्यू है, और हमें FOM मेथड क्या कहता है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है X में। 4, 6, 8 में कौन सा स्मॉलेस्ट है? 4 स्मॉलेस्ट है, जिसके लिए मेंबरशिप वैल्यू क्या है? मैक्सिमम 0.8। 0.8 से ज्यादा किसी की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब X ऑफ FOM की वैल्यू क्या होगी? 4, यानी X ऑफ फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके लिए मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू है? तो वो नंबर क्या है? 4 है। इसी तरीके से अगला क्या है? लास्ट ऑफ मैक्सिमा या LOM मेथड। LOM मेथड क्या कहता है आपका? LOM मेथड सेज गिव्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डोमेन X विद मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है डोमेन X में जिसकी सबसे ज्यादा मेंबरशिप वैल्यू है? तो 4, 6, 8 3 नंबर से जिनके लिए सबसे ज्यादा क्या है आपकी मेंबरशिप वैल्यू है। और तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तीनों में सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? वो नंबर कौन सा है? 8। 8 वो नंबर है सब जिसके लिए वैल्यू क्या है? 0.8 है। ठीक है, 6 के लिए भी है, 4 के लिए भी है, लेकिन हमें कौन सा देखना है? जो लार्जेस्ट नंबर है और जिसके लिए मेंबरशिप वैल्यू भी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो वो नंबर क्या होगा? 8 नंबर होगा। ठीक है, लास्ट जो इसमें सब मेथड है वो कहलाता है मीन ऑफ मैक्सिमम मेथड।
मीन ऑफ मैक्सिमम मेथड क्या कहता है? इट गिव्स द मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डोमेन एक्स विद मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू। जो भी आपके नंबर ऐसे हैं जिनके लिए मेंबरशिप वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है, उन सारे नंबर्स का मीन ले लीजिए। वो आपको क्या देगा? उससे जो क्रिस्प वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी? मीन ऑफ मैक्सिमा। तो 3 नंबर से हमारे पास 4, 6 और 8, जिनके लिए क्या है? सबसे ज्यादा मेंबरशिप वैल्यू है। तीनों के लिए मेंबरशिप वैल्यू क्या है? 0.8 है। तो कौन कौन से नंबर ऐसे हुए हमारे पास जिनके लिए मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू है? 4, 6 और 8। तो इनका मीन ले लीजिए। 4 + 6 + 8 डिवाइड बाई 3, ये कितना आ गया? 8, 6, 12 और 4, 8 और 6 14 + 4 18, 18/3 दैट इज 6। तो x मीन ऑफ मैक्सिमा क्या आ गया आपका? 6 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा में सबसे छोटा नंबर देखा जाता है x का, लास्ट ऑफ मैक्सिमा में सबसे बड़ा नंबर देखा जाता है जिसके लिए मेंबरशिप वैल्यू हाईएस्ट है, और मीन ऑफ मैक्सिमा में जिनके लिए भी मेंबरशिप वैल्यू हाईएस्ट है उनका मीन लेकर उसके बेसिस पर हम क्रिस्प वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इतनी सारी वैल्यूज हैं, लेकिन रिजल्ट में हमें क्या मिल रही है? एक सिंगल क्रिस्प वैल्यू इसके बेसिस पर मिल रही है। ठीक है, अब एक दूसरा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ये हमारे ग्राफिकल फॉर्म में न्यूमेरिकल था जिसको हमने डिस्कस किया। नाउ एक थ्योरेटिकल फॉर्म में अगर न्यूमेरिकल आता है और आपसे कहता है कि इसको मीन ऑफ मैक्सिमम या फर्स्ट ऑफ मैक्सिमम या लास्ट ऑफ मैक्सिमम से सॉल्व कीजिए, तो किस तरीके से करेंगे? ए फजी सेट यंग इज डिफाइंड एज फॉलोज। कोई भी एक फजी सेट दे रखा है यंग, जिसमें यंग जो फजी सेट है उसमें क्या है? अगर एज आपकी 15 है तो मेंबरशिप वैल्यू कितनी है? 0.5 है। एज अगर 20 है तो मेंबरशिप वैल्यू कितनी है आपकी? 0.8 है। 20 पे 0.8 है। अगर एज 25 है तो मेंबरशिप वैल्यू कितनी है? 0.8 है। 30 एज है तो मेंबरशिप वैल्यू 0.5 है। 35 एज है तो मेंबरशिप वैल्यू 0.3 है। ठीक है, इसमें आपसे कहता है कि मीन ऑफ मैक्सिमा निकालिए, फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा निकालिए और लास्ट ऑफ मैक्सिमा निकालिए। फाइंड द क्रिस्प वैल्यू ऑफ द यंग यूजिंग MOM मेथड, FOM मेथड एंड LOM मेथड। तीनों मेथड से आपको क्रिस्प वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमने फर्स्ट ऑफ मैक्सिमम में क्या बताया था? फर्स्ट ऑफ मैक्सिमम में ये बताया था कौन सी स्मॉलेस्ट x की वैल्यू है जिसके लिए आपका मेंबरशिप वैल्यू हाईएस्ट है। तो x की डिफरेंट वैल्यूज है। 15 के लिए 0.5 है, 20 के लिए 0.8 है, 25 के लिए 0.8 है, 30 के लिए 0.5 है, 35 के लिए 0.3 है। तो हाईएस्ट किस किस पर है मेंबरशिप वैल्यू? एक तो 20 के लिए हाईएस्ट है 0.8, मेंबरशिप वैल्यू कितनी है? 20 के लिए 0.8 है। 25 अगर है x की वैल्यू तो भी मेंबरशिप वैल्यू कितनी है? 0.8। तो 20 और 25 जो x की वैल्यूज हैं, ये एज की वैल्यू हैं, उनके लिए मेंबरशिप वैल्यू क्या है? हाईएस्ट है। कितनी? 0.8। तो फर्स्ट ऑफ मैक्सिमम क्या कहता है कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके लिए हाईएस्ट वैल्यू है? तो 20 या 25 में से कौन से स्मॉलेस्ट है जिसके लिए मेंबरशिप वैल्यू हाईएस्ट 0.8 है? दैट इज 20। 20 और 25 में से कौन सा स्मॉलेस्ट है जिसके लिए मेंबरशिप वैल्यू हाईएस्ट है? 20। ठीक है, लास्ट ऑफ मैक्सिमम क्या कहता है? कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू है जिसके लिए मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू है? तो 20 और 25 में से कौन सी लार्जेस्ट नंबर है जिसके लिए सबसे ज्यादा मेंबरशिप वैल्यू है? तो वो 25 है। ठीक है, और मीन ऑफ मैक्सिमम क्या कहता है? मीन ऑफ मैक्सिमम क्या कहता है? मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ डोमेन एक्स विद मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू। 20 के लिए भी हाईएस्ट है मेंबरशिप वैल्यू, 25 के लिए हाईएस्ट है मेंबरशिप वैल्यू। दोनों का मीन ले लीजिए, यानी 20 + 25, 20 और 25 का मीन ले लीजिए। 2 नंबर से हैं तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 3 नंबर थे तो हमने 3 से डिवाइड किया था मीन लेने के लिए। तो 20 और 25 दैट इज 45 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया? 22.5 आ गया। तो x ऑफ मीन ऑफ मैक्सिमा, यानी ये जो क्रिस्प वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई? 22.5 निकल के आ गई। तो हमने एक आपका देख लिया थ्योरेटिकल एग्जाम्पल कि फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा, लास्ट ऑफ मैक्सिमा और मीन ऑफ मैक्सिमम कैसे निकाला जाता है। और अगर कोई ग्राफिकल फॉर्म में वैल्यूज दे रखी हैं तो उसके लिए भी हमने स्टडी कर लिया
किस तरीके से हम FOM, LOM और MOM को कैलकुलेट करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।